बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टॉपिक का नाम है फार्मेसी। तो फार्मेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। फार्मेसी की डिफिनीशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लें कि फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस of making and preparing drugs from natural and artificial sources and the use of these drugs for diagnosis, treatment, prevention and mitigation of disease। तो इसमें हम एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आर्ट एंड साइंस होना तो ये चाहिए था कि हम सिर्फ साइंस का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम आर्ट का वर्ड भी यूज कर रहे हैं क्योंकि फार्मासिस्ट जो बंदा होता है फार्मेसी के फील्ड में उनका दवाइयों के बनाने के साथ भी काम होता है, दवाइयों की डिराइवेशन के साथ भी काम होता है। जो ड्रग्स वो मुख्तलिफ प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से डिराइव करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। ड्रग के जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल सोर्सेज में आपके पास क्या आ सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, उसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल आते हैं, मेरीन सोर्सेज आते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल सोर्सेज इट मींस के जो ड्रग आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो आपका आर्टिफिशियल सोर्स हो जाता है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास ड्रग हो जाता है, ठीक है, प्रिपेयर हो जाता है, तो आपका ड्रग किस चीज के लिए यूज होता है, ये हमने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं फॉर डायग्नोसिस। इट मींस कि वो ड्रग आप तशखीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बीमारी की तशखीस के लिए। फॉर द ट्रीटमेंट, अब अगर ऑलरेडी आपको कोई डिसीज है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप जो ड्रग देते हैं इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, ठीक है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इस चीज को कहते हैं कि अगर पहले से आपको कोई डिसीज नहीं है लेकिन उस डिसीज से अपने आप को बचाने के लिए आप कोई ड्रग यूज करते हैं तो वो आपका हो जाता है प्रिवेंशन। एंड लास्ट पे आ जाता है मिटिगेशन ऑफ द डिसीज। इट मींस कि अगर कोई ऐसी डिसीज है, आपके पास टू टाइप्स ऑफ डिसीज होते हैं, एक होती है ट्रीटेबल, एक होती है क्योरेबल, ठीक है। क्योरेबल वो डिसीज होते हैं जो कि आप जब ड्रग लेते हैं, दवाई मेडिसिन ले लेते हैं, उसके साथ बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। जबकि ट्रीटेबल वो होती हैं कि उसके जस्ट आप सिर्फ सिम्टम ही रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटिस इट मींस शुगर है, या ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट है, तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। इट मींस कि उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उसको जस्ट आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मेसी वाला क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। तो अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉप पे है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो इंडस्ट्री आपकी एक ऐसी जगह है जहां पे आपका रॉ मटेरियल आता है, क्रूड ड्रग आता है, ठीक है, और वहां पे इसकी क्या होती है, फार्मास्यूटिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में आप क्या करते हो, ड्रग की डिराइवेशन करते हो फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है। फिर जब आप डिराइवेशन कर लेते हो वहां पे, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्री भेज देते हो। इंडस्ट्री में इसकी फार्मास्यूटिक्स होते हैं। इट मींस कि जो ड्रग आपका होता है वो एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में आता है, ठीक है। जब ड्रग आपका प्रिपेयर हो जाता है, मार्केट में आ जाता है, उसके बाद फिर आपकी फार्माकोलॉजी की टॉपिक आती है कि ड्रग किस तरह फार्माकोकाइनेटिक्स एक्शन करता है, किस तरह फार्माकोडायनामिक्स इसके होते हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आ जाता है, रॉ ड्रग आ जाता है, क्रूड ड्रग। मैं आपको यहाँ पे स्केच से डिनोट करता हूँ कि आपके पास रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल मींस आपका क्रूड ड्रग हो सकता है जिसके साथ मुख्तलिफ इंप्योरिटीज वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब आपकी जो एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म बनती है, तो रॉ मटेरियल जब आपका इंडस्ट्री में आ जाता है, ठीक है, तो हमने आपको कहा है कि जो डोजेज फॉर्म होती है, सपोज पेनाडॉल टैबलेट है, सिरप है वगैरह, उसमें तो एक सिर्फ आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता। इट मींस कि सिर्फ ड्रग उसमें नहीं होता, इसके साथ बाकी एक्सिपिएंट भी होते हैं। उसमें कलरिंग एजेंट आ गया, फ्लेवरिंग एजेंट आ गया, बाइंडर्स आ गए, ग्लाइडेंट्स आ गए। इट मींस वेरियस एक्सिपिएंट्स होते हैं, ठीक है। या इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका ड्रग के बल्क देती है, ड्रग को एक स्पेसिफिक टेस्ट देती है, कलर देती है, ये एक्सिपिएंट्स कहलाती है, ठीक है। या एडिटिव्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है, इंडस्ट्री में एक पोर्शन होता है जिसको आप कहते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस को आप गोदाम भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपका क्या होता है, प्रोडक्ट स्टोर होता है। वेयर हाउस में एक फार्मासिस्ट काम करता है,
ठीक है, जिसको आप वेयर हाउस फार्मासिस्ट कहते हैं। तो वो जो वेयर हाउस होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड हो चुका होता है, ठीक है। उसमें एक रेड पोर्शन होता है, एक ब्लू पोर्शन होता है, ठीक है, और एक इसमें ग्रीन पोर्शन होता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो रिजेक्टेड बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है वो बिल्कुल रेड में चला जाता है, ठीक है। जो पेंडिंग होता है उसको एक खाने में रख देते हैं। जो एक्सेप्टेबल रॉ मटेरियल होता है जिसमें इम्प्योरिटीज एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कम होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस वेयर हाउस से जो आपका रॉ मटेरियल है कौन से सेक्शन में जाएगा, क्यूसी में जाएगा। इट मीन्स कि वहां पे इस जो रॉ फॉर्म ऑफ द ड्रग है इस पे मुख्तलिफ क्वालिटी कंट्रोल वाले टेस्ट होंगे। क्यूसी में जो बंदा काम करता है उसको क्यूसी फार्मासिस्ट भी कहते हैं या क्यूसी एनालिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। वो एक रिपोर्ट मुरतब कर लेता है और वेयर हाउस फार्मासिस्ट को भेज देता है कि हाँ ये आपका जो रॉ मटेरियल है ये आपका ठीक है, ये आप प्रोडक्शन सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्यूसी टेस्ट पास होने के बाद हमारा आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जहां पे प्रोडक्शन फार्मासिस्ट काम करता है। यहाँ पे आपका जब रॉ फॉर्म आ जाता है तो इसके साथ मुख्तलिफ एक्सिपिएंट्स मिला के जो भी वो इंडस्ट्री फार्माकोपिया फॉलो करती हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो करते हैं या यूएसपी फार्माकोपिया, ठीक है, जिसके एसओपी के मुताबिक उसने वो डोजेज फॉर्म तैयार करनी है, तो वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो जाता है। प्रोडक्शन के बाद जब आपका ड्रग रेडी हो जाता है स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म, तो उसको दोबारा हम क्यूसी भेज देते हैं। पहले क्यूसी से प्रोडक्शन में आ जाता है कि ये चीज ओके है, प्रोडक्शन के बाद दोबारा क्यूसी में चला जाता है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ हम टेस्ट करते हैं, हार्डनेस वाला टेस्ट करते हैं, फ्राइबिलिटी वाला टेस्ट करते हैं। सपोज आपने टेबलेट नॉर्मल स्टैंडर्ड से वेरी हार्ड बनाई है जिसने स्टमक में बिल्कुल डिसइंटीग्रेट भी नहीं होना है, तो ये सारे टेस्ट दोबारा क्यूसी वाले प्रिपेयर करते हैं। अगर ये सारे टेस्ट सही आ गए तो वो प्रोडक्ट आपका बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर सही नहीं आ गए तो जो बेच होता है दोबारा से हमने रिसाइकल करना होता है। प्रोडक्शन के बाद ये आपका जो प्रोडक्ट होता है ये पैकिंग सेक्शन में, पैकिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक है, या आपको पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जब ये चला जाता है, अगर टैबलेट है तो इसके मुख्तलिफ मतलब एल्यूमिनियम फॉयल में या मतलब बाज ओमनिडाल कागज में आते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ एलू पैकिंग में आते हैं। जब इसकी पैकिंग हो जाती है तो पैकिंग के बाद दोबारा इसके क्यूसी टेस्ट होते हैं। इसे हम रैंडम सैंपल उठाते हैं, क्या इसकी पैकिंग सही हुई है कि नहीं, ये शेल्फ लाइफ में सही टाइम गुजारेगा कि नहीं, ये स्टेबल है इस पैकिंग में कि नहीं है। पैकिंग जब हो जाता है तो इसकी क्या करते हैं, ये रेडी होता है, ये रेडी हो जाता है और इसको हम क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। ये अब आपका जो डोजेज फॉर्म है वो रेडी है, आपका मार्केट में आ जाता है। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है नेक्स्ट फेज, जिसको आप जो हमने डिवाइड किया है कम्युनिटी फार्मेसी को होलसेल में और रिटेल में। यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। डिस्ट्रीब्यूशन एक लार्ज सेटअप होता है जहाँ पे जो इंडस्ट्री की मैक्सिमम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज उसके साथ लिंक होती हैं। सपोज एबेट वाले लेबोरेटरीज है, जीएसके, सामी फार्मास्यूटिकल्स है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के पास उनका स्टॉक आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को जो इंडस्ट्री देती है मेडिसिन, ठीक है, वो अपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे देती है, ठीक। एक डिस्ट्रीब्यूशन के पास उनका स्टॉक आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को जो इंडस्ट्री देती है मेडिसिन, ठीक है, वो अपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे देती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को जो इंडस्ट्री देती है मेडिसिन, ठीक है, वो अपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे देती है, ठीक है कि एक जो आपका डोजेज फॉर्म प्रिपेयर हो जाता है वो इंडस्ट्री से कहां पर जाता है, कैसी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका डोजेज फॉर्म रेडी हो जाता है, इंडस्ट्री जो होती है वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन को भी दे सकती है, होलसेल को भी दे सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू होलसेल लार्जर सेटअप होता है, जबकि होलसेल उसके कंपेयर स्मॉल सेटअप होता है। अब इंडस्ट्री चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज सेटअप होता है तो इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मेडिसिन जो होती है या बिजनेस इनका जो होता है, ट्रेड होता है, वो क्रेडिट पे भी चला सकते हैं एंड डायरेक्ट कैश पे भी चला सकते हैं, ठीक है। जबकि ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि इंडस्ट्री होलसेल के साथ ओनली एंड ओनली किस चीज पे चलाती है, डायरेक्ट कैश पे बिजनेस चलाती है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि लार्ज सेटअप है
इससे होलसेल वाले बंदे भी मेडिसिन लेते हैं, इससे रिटेल फार्मेसी वाले भी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये दोनों को सेम परसेंटेज पे देती है मेडिसिन। पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन आपको देती थी 15% पे मेडिसिन, ठीक है, 15% पे मेडिसिन, लेकिन चूंकि आजकल गवर्नमेंट ने एडवांस 1% टैक्स आयद किया है मेडिसिन पे, तो वो आजकल आपको क्या देती है, होलसेल को भी 14% पे मिलती है, जबकि रिटेल को भी 14% पे मिलती है। अब आते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल से जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो जस्ट रिटेल फार्मेसी को दे सकते हैं। अच्छा, ये जो होलसेल है डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिटेल नहीं करते। इट मीन अगर कोई पेशेंट उनके पास चला जाता है कि मुझे एक डब्बी मतलब टेबलेट दे दे या एक सिरप दे दे, तो वो ऐसा नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ जस्ट आपको रिटेल पे मिल सकता है। तो होलसेल जब रिटेल को मेडिसिन देती है वो 12% पे देती है। रिटेल फार्मेसी पे रिटेल फार्मासिस्ट काम करता है, ठीक है ना, या जिसको आप डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट भी करते हैं, डिस्पेंसिंग फार्मेसी भी इसमें आती है। व्हाट इज डिस्पेंसिंग फार्मेसी? डिस्पेंसिंग फार्मेसी पे फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। जब आप फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन लेके जाते हैं तो वो कंप्लीट आपकी डेमोग्राफी चेक कर लेता है, ठीक है। जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है तो इस पे मुख्तलिफ मतलब मेंशन हो चुकी होती है चीजें। इट मीन्स के डॉक्टर ने कौन सा डोजेज फॉर्म लिखा है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए लिखा है, कितनी डोज में लिखा है, कितनी उसकी डोज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट का काम होता है। अच्छा, ये रिटेल की 12% पे आ गई। अच्छा, हम आते हैं थर्ड हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ। हॉस्पिटल फार्मेसी कौन सी फार्मेसी होती है? वो फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल के अंदर लोकेटेड होती है, ठीक है, और जो हॉस्पिटल के अंदर इनडोर पेशेंट होते हैं। इनडोर पेशेंट मींस दोज पेशेंट हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनडोर पेशेंट मुख्तलिफ जो आपके वार्ड होते हैं वहां पे एडमिट होते हैं, और आपकी जो नर्सेज होती है वह वहां पे हॉस्पिटल फार्मेसी जाती है, जहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम करता है, मुख्तलिफ वार्ड को वो मेडिसिन सप्लाई करता है। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट का कंट्रोल भी रखता है, ठीक है। इट मीन्स के कितनी मेडिकेशन हमने हॉस्पिटल के अंदर मंगवानी है, कितनी मेरी यूज हो रही है पर मंथ पर ईयर, उसका बजट वगैरह सारा कुछ ही किसका काम होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है। इसके बाद फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें मुख्तलिफ फार्मेसी के रूल्स एंड लॉज है, ठीक है। एक सपोज बिजनेस चलाने के लिए आपके अपने एसओपीज होते हैं, इस तरह फार्मेसी का प्रोफेशन चलाने के लिए भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड लॉज है। सपोज ऐसा क्या हो गया, फार्मेसी एक्ट 1967, ड्रग रूल्स 1976। तो इसमें जो फार्मेसी के मुख्तलिफ रूल्स है ड्रग के हवाले से है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एग्जाम्पल ये है कि इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर, वो आपके फार्मेसी पे आ जाता है, ठीक है, और आप उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं, सैंपल लेने से रोकते हैं। तो इस पे मुख्तलिफ मतलब जो फोरेंसिक फार्मेसी, इसमें मुख्तलिफ कंट्रावेंशन मेंशन है कि कंट्रावेंशन मीन्स खिलाफ वर्जी है, कि अगर आप इस रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप पे ये पेनल्टी आयद हो सकती है। पेनल्टी मीन्स चार्ज, ठीक है ना, या आपने जो खिलाफ वर्जी की है उसकी सजा। अब सपोज आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कैद भी हो सकता है, साथ साथ आपको फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने सुपूरियस ड्रग को, काउंटरफीट ड्रग को या मिस ब्रांडेड ड्रग को रखा तो उसके मुतालिक ये फोरेंसिक फार्मेसी क्या कहती है, कौन सा लॉ है इसके मुतालिक, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मैंने आपको बताया था कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे कैटेगरी या लाइसेंस का होना मस्ट है। फार्मेसी पे कैटेगरी ए का और आपका जो फार्म डी क्वालिफाइड पर्सन होता है फार्मासिस्ट को होना लाजमी है, जबकि कैटेगरी बी पे जो कि असिस्टेंट टू फार्मासिस्ट कहलाते हैं वो मेडिकल स्टोर पे होना लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ वेरियस लॉज हैं, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कौन से रूल्स हैं, ड्रग एनालिस्ट का काम क्या है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का काम क्या है, प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या होती है, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल कौन सी है, इसमें जो भी रूल्स हैं, जो भी आपका कानून बनते हैं वो आपके फोरेंसिक फार्मेसी में बनता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।